हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। लास्ट लेक्चर में हमने बात करी थी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कैसे होते हैं, ठीक है, किस तरीके से उनके कितने मतलब कई सारे सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं, तो इक्वेशंस से इनफाइनाइट सॉल्यूशंस या फिर नो सॉल्यूशन या फिर हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन का भी सिचुएशन आ सकता है। तो ग्राफिकली इस चीज का मतलब क्या है, इसको हम आज के लेक्चर में समझेंगे। तो ग्राफिकली हम बेसिकली आज लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने जा रहे हैं, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। इसके साथ में सबसे पहले हम ग्राफ समझेंगे कि ग्राफ किस तरीके से हम ड्रॉ करेंगे इन इक्वेशंस के लिए, ठीक है। तो देखिए सबसे पहली चीज अपनी ये कह सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई इस तरीके का एक्सप्रेशन लिखा जाता है x इक्वल टू के टाइप का, है ना, x इक्वल टू कोई कांस्टेंट मान लीजिए 2, है ना, तो इसको मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि दिस इज x प्लस 0 इंटू वाई इज इक्वल टू 2, ठीक है, बोल सकता हूं, कोई दिक्कत तो है नहीं। तो मैं ये भी कह सकता हूं कि अगर मैं y की कोई भी वैल्यू लूं, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, मुझे तो बस ये इंश्योर करना है कि मेरा x 2 होना चाहिए, ठीक है, x जो है वो 2 के बराबर होना चाहिए, बस इतना ही इंश्योर करना है, और कुछ तो इंश्योर करना नहीं है। तो इसके लिए आप बस x पे ध्यान दीजिए, y पे आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो ये कैसे हो पाएगा, अगर ये मान लीजिए आपका x एक्सिस और ये आपके पास y एक्सिस है, तो आपको करना क्या है, आपको x इक्वल टू 2 ड्रॉ करना है। तो x इक्वल टू 2 मतलब x को 2 रखना जरूरी है, तो y बदलता रहे, कुछ भी आता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो x इक्वल टू 2 मेंशन करना है अपने को। तो x इक्वल टू 2 मान लीजिए यहाँ पे हो गया, ठीक है, x एक्सिस पे मान लीजिए ये 1,0 वाला पॉइंट है और ये 2,0 वाला पॉइंट है, यहाँ पे आपका x कोऑर्डिनेट मान लीजिए 2 हो गया, ठीक है। अब आपको तो x बस 2 रखना था, y से आपको फर्क ही नहीं पड़ता, y आप कुछ भी रखें कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। तो इसलिए हमने कहा कि अगर हम एक लाइन इस तरीके की खींचते हैं जो कि y एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे y की हमने कोई सी भी वैल्यू ले ली, y की कोई सी भी वैल्यू ले ली और x को हमने रख लिया फिक्स, ये x यहाँ पे फिक्स ही है ना, इस लाइन पे कोई भी पॉइंट उठा लो, सब पे x कोऑर्डिनेट कितना आएगा, 2 ही आएगा, है ना, और y की वैल्यू बदलती रहेगी। तो ये x इक्वल टू 2 वाली जो लाइन है ये आपकी कुछ इस तरीके की बनेगी, मतलब एक लाइन जो कि y एक्सिस के कैसी होगी, पैरेलल होगी, है ना। अगर यही मान लीजिए x इक्वल टू -1 रहता, x इक्वल टू -1 मान लीजिए आपको ड्रॉ करने को बोला जाए, तो इसका मतलब क्या है कि आप x को -1 फिक्स कीजिए, बाकी y कुछ भी आता रहे, आपको कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। मतलब अगर हम यहाँ पे कोई लाइन खींच देते हैं, ठीक है, मान लीजिए ये आपका -1 था, यहाँ पे x कोऑर्डिनेट आपका -1 था, तो आपने क्या किया, x को -1 रखते हुए इस लाइन पे अगर आप कोई भी y की वैल्यू लेते रहो, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, y से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको बस x को -1 रखना था, और वो आपका इस लाइन पे लाई करने वाली हर एक पॉइंट जो होगी सबका x कोऑर्डिनेट कितना आएगा, -1 ही आएगा, और इसलिए आप कह सकते हैं कि ये आपका सही ग्राफ है, y एक्सिस के अगेन पैरेलल ही है। तो अगर x इक्वल टू कोई कांस्टेंट कहा जाए, ठीक है, x इक्वल टू कोई कांस्टेंट कहा जाए, तो इसका मतलब एक ऐसी लाइन बनेगी जो कि कैसी होगी, y एक्सिस के पैरेलल, ठीक है, इतनी बात। सेकेंड आप देखिए, अगर मान लीजिए आपको y इक्वल टू 2 टाइप की चीज बनानी है, यहां पे आपने x इक्वल टू कांस्टेंट किया, अब y इक्वल टू कांस्टेंट, y इक्वल टू कांस्टेंट वाला केस मैंने आपको जो इसी तरीके से जैसा x का बताया है उसी से आप y के केस को भी डिस्कस कर सकते हो। इसको आप लिख सकते हो कुछ इस तरीके से, y प्लस 0 इंटू x इक्वल टू 2। तो x की आप कोई भी वैल्यू रखें कोई फर्क नहीं पड़ता, y को बस आपको क्या करना है, y को आपको 2 रखना है, ठीक है, x से आपको कोई मतलब नहीं है, तो x की आप कोई भी वैल्यू रखें, बस मेक श्योर कि y आपका कितना रहे, 2 रहे, ठीक है। तो अब ये कैसे कर सकते हैं हम, तो हमने कहा अगर ये आपकी x एक्सिस और y एक्सिस है, ठीक है, x एक्सिस और ये रही आपकी y एक्सिस, आपको y को 2 रखना था, तो y को 2 आपने मान लीजिए यहाँ पे रख लिया, ये 0,2 वाला पॉइंट है, ठीक है, 0,2 वाला पॉइंट है, और यहां पे अगर हम एक लाइन खींच दें तो इस लाइन पे
कैसी है ये, एक्स एक्सिस के पैरेलल। तो y तो आपका फिक्स रहेगा ना, 2 के बराबर ही रहेगा, और x आपका वेरी करता रहेगा, x कुछ भी आता रहे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। y आपका फिक्स है, y की वैल्यू आपकी हमेशा कितनी है, 2 के बराबर है। ठीक है, y की वैल्यू फिक्स 2 के बराबर है, x की वैल्यू से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये आपके पास ये लाइन जो है वो इसको रिप्रेजेंट कर रही होगी। सिमिलर वे में अगर आपसे कहा जाता कि y इक्वल टू -1, तो वो लाइन कहां पे आती, तो वो x एक्सिस के नीचे आ जाती है ना। यहां 0, -1 से पास करने वाली अगर मैं ऐसे ही लाइन खींच दूं तो ये लाइन की इक्वेशन क्या होगी, y इक्वल टू -1, ये क्या थी आपकी y इक्वल टू 2, 3। यहाँ पे आप देखिए x कोऑर्डिनेट आपका वेरी करता रहेगा, लेकिन y कोऑर्डिनेट आपका हमेशा फिक्स -1 के बराबर ही रहने वाली है। ठीक है, ठीक है, तो x इक्वल टू कॉन्स्टेंट कहने पे आपको एक लाइन बनानी है जो y एक्सिस के पैरेलल होगी। y इक्वल टू कॉन्स्टेंट कहने पे आपको एक लाइन बनानी है जो कि x एक्सिस के पैरेलल होगी। अब अगर x और y दोनों प्रेजेंट हो तो क्या करना है वो देखते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में। तो इस थर्ड केस में हम देखने वाले हैं कि अगर आपके पास कुछ इस तरीके का केस हो जिसमें आपका a और b दोनों ही नॉन जीरो है। ठीक है, a और b आपके नॉन जीरो है। ठीक है, पहले केस में क्या था, पहले केस में हमारे पास x था लेकिन y का कोफिशिएंट b 0 था। दूसरे केस में a की वैल्यू 0 हो गई थी और b की वैल्यू नॉन जीरो थी, ऐसा ही था। अब यहां पे a और b दोनों आपके नॉन जीरो हैं, इस केस को हमें डिस्कस करना है। तो ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, इस केस को अगर आपने समझे तो यहां देखिए आपको x और y के ऐसी वैल्यूज देखनी है जिससे कि इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। जैसे अगर मान लो कि आपके पास कहा जाता है x माइनस 2y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब आप इसको कह सकते हो, या फिर थोड़ा और अच्छा सा कर लेंगे, चलिए x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0 यही ले लेते हैं, सिंपल सा। तो आपसे कहा जाए कि आपका y जो है कितना आएगा, y आपका लिखा जा सकता है इससे कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, y की वैल्यू x प्लस 2 लिखी जा सकती है। अब y की वैल्यू x प्लस 2 अगर लिखी जाएगी, ठीक है, इस केस में देखिए आपको x y की बहुत सारी वैल्यूज ऐसी मिलेंगी जो कि इस पर्टिकुलर कंडीशन या फिर इस पर्टिकुलर कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। जो ये लिखा है वही ये भी लिखा है, तो x की कोई वैल्यू रखोगे कुछ ना कुछ y मिलता रहेगा। तो इसका मतलब बहुत सारी वैल्यूज ऐसी आने वाली हैं जो कि इस पर्टिकुलर कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही होंगी, है ना। तो हमने क्या किया, x की जगह पे अलग अलग वैल्यूज रखनी शुरू करी और y की वैल्यूज मिलती गई। तो जैसे हमने ऐसे कहा कि यहाँ पे मान लीजिए x है और यहाँ पे y है, ठीक है, और हम वैल्यूज इसकी पुट करते जाएंगे। तो यहाँ x की वैल्यू अगर आपने 0 रखी तो y कितना आएगा 2, ठीक है। अच्छा एक और चीज, y इक्वल टू एक्स प्लस 2 ये बनेगी कैसी लाइन, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, ठीक है। ये ग्राफ कैसा बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, है ना। टू वेरिएबल्स में ये y और x का जो रिलेशन है इस तरीके का, यहाँ पे आपके पास हमेशा एक स्ट्रेट लाइन क्रिएट होगी, ठीक है। थोड़ी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे आप इस चीज को समझ जाएंगे, बट अभी के लिए हमने ऐसे ही कहा कि आपको ऐसे याद रखना है। मान लीजिए कि यहाँ पे जो भी आपका डायग्राम बनेगा या फिर जो भी ग्राफ बनेगा, ग्राफ का जो नेचर होगा वो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। तो हमने कहा कि x को आपने 0 रखा तो y की वैल्यू 2, ठीक है। अच्छा स्ट्रेट लाइन होगा तो ये भी कह सकते हो कि अगर हमें 2 पॉइंट्स मिल जाए तो स्ट्रेट लाइन तो हम खींच ही सकते हैं, है ना। 2 पॉइंट्स अगर मिल जाए तो आप स्ट्रेट लाइन तो ड्रॉ कर ही सकते हो। अब जैसे मान लो कि x को 0 रखा y 2 आ गया, x को 1 रखा तो y 3 आ गया, x को -2 रखा तो y 0 आ गया, है ना। x को आपने 2 रखा तो y 4 आ गया, x को -1 रखा तो y 1 आ गया। ऐसे करके बहुत सारी वैल्यूज मिलती रहेंगी जो कि इन कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रही होंगी। तो अब इसको, इन सारे पॉइंट्स का कलेक्शन जो है वही तो बेसिकली हमारा ग्राफ है। ग्राफ का मतलब क्या है, ऐसी सारे एक्स वाई जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें, मतलब इस तरीके की सारी वैल्यूज का कलेक्शन। तो जैसे कि यहाँ x जब 0 है तो y की वैल्यू 2, x जब 1 है तो y की वैल्यू 3, x जब -2 है तो y की वैल्यू 0, x जब 2 है तो y की वैल्यू 4, x जब -1 है तो y की वैल्यू 1। ऐसे सारे पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन कर दें तो आपके पास स्ट्रेट लाइन क्रिएट होगी, हमने पहले ही कहा।
और इनको ज्वाइन कर देंगे तो हमारे पास ग्राफ रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इसको हम बनाना चाहें, एक बार यहां पे देख लीजिए 0,2 0,2 मान लो यहां पे कहीं था, है ना, ये 1 मान लेता हूं, यहाँ 2 ले लेता हूं, 0,2 था ये पॉइंट। ठीक है, ये पॉइंट होगा x कोऑर्डिनेट 0 y कोऑर्डिनेट 2। अब नेक्स्ट x कोऑर्डिनेट 1 और y कोऑर्डिनेट 3, तो x कोऑर्डिनेट 1 y कोऑर्डिनेट 3 लिख सकते हैं। फिर x कोऑर्डिनेट -2 y कोऑर्डिनेट 0, है ना। तो ऐसे करके अगर आप दो भी पॉइंट्स मिल गए तो इसको अगर आप बढ़ा दोगे तो आपके पास लाइन ड्रॉ हो जाएगी, और इसी लाइन पे ये भी पॉइंट यहाँ पे कहीं होगा, ये वाला पॉइंट -2,0, जहां y की वैल्यू 0 होगी और x कितना हो जाएगा -2। भाई ये वाला जो पॉइंट है इसका y कोऑर्डिनेट कितना आएगा, 0 आएगा, x कोऑर्डिनेट कितना होगा, -2 होगा। ठीक है, ऐसे ही आगे यहाँ पे कहीं 2,4 रहा होगा, फिर -1,1 यहाँ कहीं आया होगा। मतलब इस तरीके से आपके पास पॉइंट्स का जो कलेक्शन है वो मिलके इसका एक ग्राफ रेडी कर देगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें तो जो पहला केस हमने बनाया था x इक्वल टू कॉन्स्टेंट, वहां पे जो हमें लाइन मिलती थी वो कैसे मिलती थी, एक लाइन जो कि y एक्सिस के पैरेलल होती थी। जब हमने y इक्वल टू कॉन्स्टेंट बनाया तो हमें एक लाइन मिली जो कि x एक्सिस के पैरेलल होती थी। अभी हमारे पास जो लाइन बन रही है वो कैसी होगी, वो x एक्सिस को, ये y एक्सिस है आपकी और ये रही आपकी x एक्सिस, ठीक है, दोनों को इंटरसेक्ट कर रही होगी। ये लाइन क्या है, y इक्वल टू एक्स प्लस 2 कह लीजिए, या फिर x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0 कह लीजिए। ठीक है, दोनों बातें सेम ही है। और हमने कहा कि इस तरीके की जो लाइन होगी जब a और b दोनों ही आपके नॉन जीरो हो, ठीक है, तो ये लाइन x एक्सिस और y एक्सिस दोनों को इंटरसेक्ट कर रही होगी। ठीक है, यहाँ ये y एक्सिस को भी कट कर रही है और x एक्सिस को भी कट कर रही है। इट इज नॉट पैरेलल टू एनी वन ऑफ दीज टू एक्सिस। ठीक है, ठीक, तो यहां से अभी हमने ये समझा है कि हम इस तरीके के ग्राफ कैसे बना सकते हैं। एक दो ग्राफ्स देखते हैं और उसके बाद देख लेते हैं कि इस ग्राफिकल मेथड में हम सोल्यूशन कैसे फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आपको ग्राफ बनाना है x इक्वल टू 0 का। x इक्वल टू 0 मतलब x इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अभी कॉन्स्टेंट कैसा होगा, ये कॉन्स्ट मतलब ये बनेगा एक स्ट्रेट लाइन ही, और कैसी होगी, ये पैरेलल टाइप की होगी, किसके, y एक्सिस के, है ना। तो यहाँ पे आपको, क्योंकि x से आपको फर्क, x आपको 0 रखना है, y से आपको फर्क नहीं पड़ता, y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो हमने कहा कि अगर हम इसको y एक्सिस बोलते हैं और इसको हम बोलते हैं x एक्सिस, तो यहां पे आपके पास ये होता है पॉइंट 0,0, तो आपको इंश्योर क्या करना है कि x आपका 0 रहे। ठीक है, तो इस वाली लाइन पे आप कोई सा भी पॉइंट उठाओ, मतलब ये y एक्सिस पे आप कोई सा भी पॉइंट उठाओ, आपको x की वैल्यू 0 ही मिलेगी और y की वैल्यू बदलती रहेगी। तो यही तो आपको चाहिए है, मतलब x इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ, आपकी y एक्सिस। y एक्सिस की इक्वेशन कही जाए तो क्या है, x इक्वल टू 0 है। और सेम वे में y इक्वल टू 0 क्या है, ये इक्वेशन है आपकी x एक्सिस की, क्योंकि y इक्वल टू 0 में आपको x से फर्क नहीं पड़ता, x की वैल्यू कुछ भी रख ले, बस y आपका कितना होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। तो अगर आप ये वाली जो लाइन आप बना रहे हो, है ना, ये आपकी जो x एक्सिस है, यहां पे आपका y कोऑर्डिनेट तो 0 है और x कोऑर्डिनेट आपका बदलता रहेगा। इस लाइन पे x कोऑर्डिनेट आपका बदलता रहेगा। तो ये जो लाइन बन रही है, मतलब ये जो x एक्सिस है, उसकी इक्वेशन क्या है आपकी, y इक्वल टू 0, और y एक्सिस की इक्वेशन क्या है, x इक्वल टू 0। जब x इक्वल टू 1 होता तो हम यहां खींचते, x इक्वल टू -1 होता तो यहां खींचते, y इक्वल टू 1 होता तो यहां लाइन खींचते, y इक्वल टू -1 होता तो यहां खींचते, y इक्वल टू 0 का आ गया तो हमने बोल दिया कि x एक्सिस जो होगी वही हमारी y इक्वल टू 0 होगी, और सेम वे में यहाँ पे y एक्सिस जो होगी दैट इज आवर x इक्वल टू 0। ठीक है, तो आई गेस ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट अपन आते हैं इस क्वेश्चन पे, x माइनस 2y इक्वल टू 3 का आपको ग्राफ ड्रॉ करना है पहले तो। ठीक है, x माइनस 2y इक्वल टू 3 का ग्राफ ड्रॉ करना है, फिर हमें बाकी आगे का पोर्शन हम बाद में देखेंगे। पहले हम x माइनस 2y इक्वल टू 3 का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। कैसे करते हैं, तो हमने कहा कि यहाँ पे हम x और y की वैल्यूज का कलेक्शन लिखते रहेंगे, है ना। बननी क्या है, स्ट्रेट लाइन बननी है। x की जगह पे हमने रखा 0, तो y की वैल्यू कितनी आई, -3/2। x की जगह हमने रखा 3, तो y की वैल्यू कितनी आई, 0।
x की जगह मैंने रखा 1, तो y की वैल्यू कितनी आई -1, है ना। तो ऐसे ही सारे पॉइंट्स को अगर मैं क्लब करता जाऊं तो मेरे पास जो स्ट्रेट लाइन बनेगी वही क्या है, हमारी x - 2y = 3 का ग्राफ। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए किसको मेंशन करना है, तो एक पॉइंट है 0, -3/2 कहां होगा, x कोऑर्डिनेट 0 रखना है, y कोऑर्डिनेट -3/2 यहां कहीं होगा, मान लिया है ना 0, -3/2। ठीक है, नेक्स्ट बोला गया 3, 0, तो 3, 0 कहां होगा, यहां कहीं मान लीजिए, है ना। x कोऑर्डिनेट आपका 3 और y कोऑर्डिनेट आपको चाहिए 0, x कोऑर्डिनेट 1 और y कोऑर्डिनेट आपको चाहिए -1। ठीक है, यहां कहीं मान लिया मैंने। ठीक है, तो ऐसे ही करके मतलब अगर हम इन लाइंस, इस पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, और इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होगी, तो x - 2y = 3 या फिर x - 2y - 3 = 0, जैसे चाहो वैसे लिख सकते हो, लेकिन इस लाइन पे लाई करने वाला हर एक पॉइंट इस पर्टिकुलर कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, तो वो हर एक पॉइंट इस पे करेगा सेटिस्फाई। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, क्या कहा गया, फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट व्हेन x = -5। अब ग्राफिकली आपको उस पॉइंट को अगर रिप्रेजेंट करना है तो क्या करोगे, ऐसे ग्राफ पे तो या तो आप प्रॉपर ग्राफ पेपर लेकर के उस पे इसको ड्रॉ करोगे तो वहां आपको दिख जाएगा कि x की वैल्यू 5 कब आ रही है, -5 जब आ रही है तो y कोऑर्डिनेट कितना है ना। x की वैल्यू -5 जब रख रहे हैं तो y कितना आना चाहिए, वो आपको ग्राफ पेपर पे जब आप इसे ड्रॉ करोगे तो आपको दिख जाएगा। वैल्यू कितनी होगी लेकिन वो हम यहीं से देख सकते हैं, तो यहीं पे देख लेते हैं थोड़ा सा, है ना। x = -5 जब हम रखेंगे, है ना, x = -5, तो -5 - 2y = 3, तो -2y = आपका 8, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, -4। तो x कोऑर्डिनेट जब आप -5 रखोगे तो y कोऑर्डिनेट कितना निकल के आएगा, -4। तो मतलब ये लाइन जो रही होगी इस पे पॉइंट रहा होगा, ये कौन सा, -5, -4, ये इस लाइन पे लाइन किया होगा, जो कि ग्राफ पेपर पे अगर आप इसको एग्जैक्टली ड्रॉ करते हो तो आपको सही से दिख जाएगा। ठीक है, y = 0 आपने लिया, सेकेंड पार्ट में यही देख लेते हैं, y = आपने 0 लिया तो आपको पता ही है कि x की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी, वो पॉइंट आपका ये रहा 3, 0। तो एक पॉइंट आपका तो यही सीधा हो गया, यहीं से कि x को 3 रखने पे आपको y 0 मिलेगा। वही बात है, ग्राफ पेपर पे आपको ये कैलकुलेशन करने की जगह ग्राफ पे काउंटिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए x = y ड्रॉ करना है, x = -y ड्रॉ करना है। ट्राई करते हैं दोनों को एक साथ ही ग्राफ में ड्रॉ करने का, एक साथ ही दोनों को ड्रॉ करना है। ठीक है, तो x = y में आपके पास कैसे पॉइंट्स आएंगे, तो जब आप x यहां रखते हो, y यहां पे, x 0 तो y 0, x 1 तो y 1, x -1 तो y -1। ठीक है, इसको भी मैं इधर लिख लेता हूं। ठीक है, x = -y, इसके लिए कैसे पॉइंट्स होंगे, तो यहाँ पे x 0 तो y भी 0, x = आपने 1 रखा तो y की वैल्यू -1, x को -1 रखा तो y की वैल्यू 1। अब इन दोनों डेटा की हेल्प से हम दोनों ग्राफ्स बनाना शुरू करते हैं। ठीक है, तो आपने कहा कि अगर x = y आप बनाते हो तो आपके पास 0, 0 एक पॉइंट आएगा, मतलब ये वाला पॉइंट 0, 0। फिर नेक्स्ट पॉइंट 1, 1। ठीक है, तो 1, 1 आपने यहाँ पे मान लीजिए मेंशन कर लिया, यहाँ x कोऑर्डिनेट भी 1 है और y कोऑर्डिनेट आपका 1 है। और इसी तरीके से नीचे यहाँ पे मान लीजिए आपने -1, -1 मेंशन कर लिया, तीनों को ज्वाइन करके आप एक्सटेंड कर दीजिए, ये आपकी लाइन हो गई x = y। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास x = -y है, x = -y में देखिए आपके पास कौन से पॉइंट्स आ रहे हैं, तो 0, 0 है, 1, -1 यहां कहीं होगा, है ना, 1, -1, x कोऑर्डिनेट 1 चाहिए और y -1 चाहिए, तो x इधर से 1 लिया, y इधर से -1, यहां बन गया आपका 1, -1। और एक पॉइंट है -1, 1, तो x को जब आप -1 लोगे तो y की वैल्यू 1 रहनी चाहिए, मतलब यहां पे कहीं मान लीजिए। ठीक है, -1, 1। ठीक है, तो अब ये तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो लाइन बनेगी ये आपकी क्या हो गई, ये आपकी लाइन हो गई x = -y। ठीक है, अब ये दो लाइनें आपकी इस तरीके से इंटरसेक्ट करने लग गई कि नहीं,
अगर आपसे कहा जाए कि ऐसा कौन सा एक्स वाई है जो कि दोनों को सेटिस्फाई करता है, तो आप कहोगे यही एक पॉइंट है जो कि दोनों पे लाई करता है। बात समझ में आ रही है? यहां पे ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं, है ना, दोनों ग्राफ्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं और एक ही पॉइंट ये है जो कि दोनों पे लाई करता है। सही है? तो इसका मतलब इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स रहे होंगे वो इस लाइन को भी सेटिस्फाई करेंगे, इस लाइन को भी सेटिस्फाई करेंगे, मतलब कि इन दोनों का जो साइमल्टेनियसली सोल्यूशन निकलेगा वो कौन निकलेगा? ये वाली पॉइंट का कोऑर्डिनेट। ऐसा कौन सा एक्स वाई है जो कि दोनों को सेटिस्फाई करता हो? तो हमने कहा ये वाला पॉइंट, और ये वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है? 0,0। तो इसका मतलब 0,0 इन दोनों को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करेगा। तो इस तरीके से अगर हम दो लाइंस को एक साथ ड्रॉ कर लें, दो ग्राफ्स को एक साथ ड्रॉ कर लें, तो जो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दैट इज योर सॉल्यूशन। ठीक है बात? दो ग्राफ्स को आपने, भाई दो इक्वेशंस दी गई थी, मान लो ये और एक, दूसरी ये, दोनों की लाइंस आपने ड्रॉ करनी, दोनों जहां इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वही आपके सॉल्यूशन होगा दोनों इक्वेशंस का कॉमन। ठीक है? नेक्स्ट आपसे कहा जा रहा है क्वेश्चन ड्रॉ करना है आपको 3x + 2y = 6। शुरू हुए अपन, x को आपने मान लीजिए 0 रखा तो y 3 और x को 3 रखा तो y 0, है ना, सॉरी x को 2 रखा तो y 0। ओके, और भी कुछ रख लें? चलिए इसी काम बन जाएगा। तो हमने कहा यहां पे अगर हम ड्रॉ करने जाएं तो हमारे पास एक, भाई दो पॉइंट्स अगर मिले तो लाइन तो ड्रॉ हो जाएगी, दो पॉइंट्स अगर पता चल जाए तो लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखो एक पॉइंट 0,3 मेंशन करना है, तो 0,3 आपने मान लीजिए यहां पे मेंशन कर लिया। ठीक है? और y कोऑर्डिनेट 0,3 यहां कुछ होगा, x कोऑर्डिनेट 0 और y कोऑर्डिनेट 3। x 2 और y 0 चाहिए, तो x को 2 रखा और y को 0 यहां पे कर सकते हैं। इन दोनों को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी वही लाइन आपकी 3x + 2y = 6 हो जाएगी। ठीक है? तो 3x + 2y = 6, ये इस लाइन की इक्वेशन है। अब यहां पे मैं आपको इंट्रोड्यूस करने वाला हूं एक नया टर्म जो कि है इंटरसेप्ट। इंटरसेक्ट नहीं, इंटरसेक्ट तो कट करने कहते हैं, एक नया टर्म इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है? इंटरसेप्ट का मतलब होता है ये वाली डिस्टेंस, लाइन ने x एक्सिस और y एक्सिस को कट किया, है ना, तो ये ओरिजिन से ये जो डिस्टेंस है इसको हम बोलेंगे x इंटरसेप्ट। x एक्सिस को जहां इंटरसेक्ट किया है उस डिस्टेंस को बोलेंगे हम x इंटरसेप्ट, और y एक्सिस को इस लाइन ने यहां पे इंटरसेक्ट किया है, y एक्सिस ये थी ना आपकी, ये आपकी y एक्सिस है, उसको इस लाइन ने यहां पे इंटरसेक्ट किया है, तो ये जो बीच की डिस्टेंस होगी इसको हम बोलेंगे y इंटरसेप्ट। तो x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट, ये दो टर्म्स हम यहां पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है? तो x इंटरसेप्ट का मतलब क्या होगा इस केस में कहें तो ये डिस्टेंस कितनी है, 0 से लेकर 0 से 2 0 के बीच कितने यूनिट्स हैं? 2 यूनिट्स। तो x इंटरसेप्ट आपका 2 यूनिट्स है, और y इंटरसेप्ट आपका कहा जाए तो यहां पे आप मेजर कर लीजिए 0 से 03 तक कितने यूनिट्स हो गए? 3 यूनिट्स। तो y इंटरसेप्ट आपका कितना है? 3 यूनिट्स के बराबर। ठीक है? यहां पे कोई कहे कि ये क्या है, तो यहां x इंटरसेप्ट कितना होगा? 0, y इंटरसेप्ट भी कितना होगा? 0, क्योंकि भाई यहीं पे तो x एक्सिस भी कट गई, y एक्सिस भी कट गई, तो दोनों ही इंटरसेप्ट यहां कितने हैं? 0 ही हैं। ठीक है? अच्छा, ये डिस्टेंस की बात की जा रही है। एक लाइन मान लो ऐसी रहे, जैसे मान लो कि इस तरीके की कोई लाइन है, यहां पे मान लो मिलता तुम्हें 0,2 और ये मिल जाता है तुम्हें -1,0। ठीक है? तो x इंटरसेप्ट कितना बोलोगे? x इंटरसेप्ट -1 नहीं कहा जाएगा, ये डिस्टेंस की बात है। x इंटरसेप्ट अभी भी कट कितना रहा है? 1 यूनिट का है। ठीक है? लेंथ ऑफ x इंटरसेप्ट एक तरीके से 1 यूनिट है, और लेंथ ऑफ y इंटरसेप्ट कितना है आपका? 2 यूनिट्स। ठीक है? हाँ, कोई कहे x इंटरसेप्ट की वैल्यू कितनी है? x इंटरसेप्ट की वैल्यू -1, y इंटरसेप्ट की वैल्यू +2 है। ठीक है? आइए देखते हैं कुछ और भी एग्जांपल्स। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस क्या कहा जा रहा है? फाइंड पॉइंट वेयर 5x + 3y = 4 कट्स y एक्सिस। ऐसा पॉइंट फाइंड आउट करना है जहां पे y एक्सिस को ये लाइन कह सकते हैं ना। ठीक है? लीनियर इक्वेशन है इन 2 वेरिएबल्स, तो मतलब
लाइन बनेगी, लाइन जो है वाई एक्सिस को कट करती है। तो लाइन वाई एक्सिस को कट करती है, मतलब देखो ये चीज, पूरा ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है इसके लिए, सीधा सीधा तो अगर बिना ग्राफ बनाए करना है तो कैसे सोच सकते हो सीधा ऑब्जेक्टिव वे में, कि अगर मान लो कोई भी लाइन है, ठीक है, चाहे ऐसी है चाहे ऐसी, कैसी भी लाइन है, ठीक है, वो वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है। वाई एक्सिस को जब इंटरसेक्ट करेगी तो इस पॉइंट की क्या खासियत है, इस पॉइंट की चाहे इस पॉइंट की क्या खासियत है, वाई एक्सिस, जब वाई एक्सिस पे जो पॉइंट होगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना रहा होगा, 0 के बराबर। इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना आएगा, 0 ही आएगा ना। यहाँ पे जो अभी पॉइंट बनेगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा, यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी रही होगी, 0। इस पॉइंट पे एक्स कितना रहा होगा, 0। इस पॉइंट पे एक्स कितना रहा होगा, 0। वाई बदलेगा लेकिन एक्स तो आपका 0 ही रहेगा ना। तो अगर आपसे कह रहा है ये कि वाई एक्सिस कब इंटरसेक्ट हो रही है, इसका मतलब है, ध्यान रखना, वाई एक्सिस कब इंटरसेक्ट हो रही है, मतलब है एक्स को 0 पुट कर दो, क्योंकि वाई एक्सिस जब इंटरसेक्ट होगी तो वाई कुछ आएगा लेकिन एक्स पक्का क्या आएगा, 0 के बराबर आएगा, क्योंकि इस लाइन पे एक्स हमेशा क्या होता है, 0 के बराबर होता है। ठीक है, तो जब वाई एक्सिस कहा जाए तो आपको क्या करना है, एक्स को 0 पुट कर देना है। एक्स को आपने 0 पुट किया तो वाई की वैल्यू आपको मिल गई 4/3। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता तो पॉइंट, मतलब यहां पे कहें तो आपका आंसर आ गया, कितना होगा पॉइंट, 0,4/3। अगर आपसे ये पूछा जाता कि एक्स एक्सिस कब इंटरसेक्ट हो, तो एक्स एक्सिस जब भी इंटरसेक्ट होगी, मान लो ये लाइन है, एक्स एक्सिस जब इंटरसेक्ट होगी तो आपका ये पॉइंट जो मिलेगा इसका वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा, 0 के बराबर ही रहेगा। वाई कोऑर्डिनेट इसका कितना रहेगा, 0 के बराबर ही रहेगा, पक्की बात है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। जैसे यहाँ पे आपका x 0 था, वैसे यहाँ पे आपका क्या होगा, y की वैल्यू पक्का 0 के बराबर होगी ही होगी। ठीक है, तो y को आपको 0 रखना है। अब y को आप 0 रख लें तो आपके पास x निकल के आ जाएगा। x कितना होगा इस बार, -4/5। तो आपका पॉइंट क्या होगा, पहले x लिखा जाता है, आपका पॉइंट होगा -4/5, 0। तो क्या याद रखना है, जब आप x को x ये y एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहे थे तब आप x को 0 रखते थे, और जब आप x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेंगे तो आप y = 0 पुट करेंगे। ठीक है, तो अगर कहा जाए कि ये लाइन जो बनेगी ये कैसी होगी, तो लाइन अब हम इसकी बना करके देख सकते हैं क्या, चलिए बना ली हमने, है ना। इस लाइन को अपन फिर से एक बार बना करके देख लेते हैं। यहाँ पे लाइन कैसी होगी, तो हमने कहा लाइन में हमारे पास आएगा 0,4/3, 0,4/3 आपका ये पॉइंट रहा, और -4/5, 0, तो ये रहा आपका y को 0 रखा है ना हमने, सॉरी, तो x आपका 4/5 है, -4/5 नहीं है ना, सॉरी ये गलती से मैंने -4 लिख दिया था। y को 0 रखोगे तो x आपका कितना है, 4/5 है, तो पॉइंट आपका यहां कहीं मेंशन हो जाएगा 4/5, 0। तो इन दोनों को ज्वाइन करने वाली ये लाइन होगी, दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने से हमारी लाइन बन जाएगी। हमसे पूछा जाए कि x इंटरसेप्ट कितना है, तो x इंटरसेप्ट ये लेंथ 4/5, y इंटरसेप्ट कितना है, तो ये वाली लेंथ 4/3। ठीक है, ये आपका डायरेक्टली निकल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन जहां कोफिशिएंट आपका x के लिए 2/3 है और वो पास करनी चाहिए 4, -1 से। ठीक है, तो आपको कैसा चाहिए, ax + by + c, ऐसी ही लाइन बनती है ना। ठीक है, x का कोफिशिएंट आपको चाहिए 2/3, रख दीजिए 2/3x, है ना। y और आपका कांस्टेंट कुछ होगा। ठीक है, x का कोफिशिएंट आपका 2/3 है और आपको 4, -1 से पास कराना है, तो 4, -1 इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, है ना। अगर वो इससे पास करती है मतलब दिस शुड सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। अभी हमारा c अननोन है, c की वैल्यू निकल आएगी, वही तो बस चाहिए। तो हमने कहा यहां पे पुट कर दीजिए 2/3 × 4 -1 + c = 0। तो आपके पास c की वैल्यू कितनी निकल करके आ गई, -5/3, है ना। तो आपके पास इक्वेशन आ गई 2/3x + y -5/3 = 0। ये आपकी वो लाइन है जो कि 4, -1 से पास करेगी और जिसका x का कोफिशिएंट भी वहां पे 2/3 ही है। ठीक है,
तो ये आपको आई गेस की बात समझ में आ गई होगी यहाँ पे इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, अब आप ये भी कह सकते हो कि भाई y का कोफिशिएंट हमने 1 ही क्यों रखा है, क्योंकि यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है। ठीक है, वैसे इसको कायदे से मेंशन करके देना चाहिए, लेकिन मेंशन नहीं है तो हमने जो भी ये क्वेश्चन का सोर्स लिया है वहां से हमने सीधा इसको y के कोफिशिएंट को 1 कंसीडर करते हुए किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहा जा रहा है। पॉइंट है -1, -5, ये लाइन करता है इस लाइन पे भी और इस लाइन पे भी। अब मैं इक्वेशन को लाइन बोल रहा हूं, ठीक है ना, क्योंकि आपको बता दिया है कि इक्वेशन कैसी होगी, लाइन होगी। तो इसको भी सेटिस्फाई करता है, इसको भी सेटिस्फाई करता है, यही मतलब हुआ ना। तो हमें a प्लस बी फाइंड आउट करना है। ये वाला पॉइंट इसको भी सेटिस्फाई करता है और इसको भी सेटिस्फाई करता है। तो देख लीजिए, तो यहां अगर पहले वाले को सेटिस्फाई करेगा तो आपके पास क्या बनाएगा, 3 इंटू -1 इज इक्वल टू a इंटू -5 प्लस 7। तो -3 -7 -10 a इज इक्वल टू 2, है ना। और इसी तरीके से अगर आप इसको सेटिस्फाई करवाओगे तो क्या बनेगा, -5 इज इक्वल टू -b प्लस 7। ठीक है, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, 12 हो जाएगी। b की वैल्यू 12 हो जाएगी। तो a 2 है और b आपका 12 है, आपको a प्लस b कितना मिलेगा, 14 के बराबर मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको इंटरसेप्ट भी समझ में आ गया। दो ग्राफ्स को एक साथ ड्रॉ करेंगे तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको ग्राफ पेपर पे मिलेगा दैट विल बी द सॉल्यूशन। ठीक है, अब एक केस और समझ लेते हैं कि कब हमारा नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन और यूनिक मतलब सिंगल वो सॉल्यूशन की बात कब कब क्रिएट हो सकती है। ठीक है, ग्राफ पेपर पे हमारा क्या स्ट्रक्चर होगा उस समय, तो देखते हैं उसको नेक्स्ट स्लाइड में। अब मैंने मान लीजिए आपसे इक्वेशन बोली कि एक इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 1 और दूसरी इक्वेशन है 2x प्लस 2y इक्वल टू 2। ठीक है, चाहे दूसरी इक्वेशन है -x माइनस वाई इक्वल टू -1। तो आप क्या कहोगे, भाई एक ही बात को आप बार बार रिपीट कर रहे हो, यही बोलोगे ना। इस चीज को यहां लिख दिए हो, फिर उसको यहां लिख दिए हो। ठीक है, तो एक्स वाई की जो ऐसे सोल्यूशंस होंगे जो इसको सेटिस्फाई कर रहे हो वो इसको भी करेंगे और वो इसको भी करेंगे। भाई एक्स वाई का कोई भी पेयर जो इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा वो इसको भी सेटिस्फाई करेगा और इसको भी सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। मतलब अगर आपसे कहा जाए कि ये दोनों ग्राफ बनाओ, तो ग्राफ पेपर पे अगर आप इन दोनों ग्राफ्स को बनाते हो तो दोनों ही ग्राफ आपके कुछ इस तरीके के एक के ऊपर एक एग्जैक्टली लाई करेंगे, क्योंकि सारे पॉइंट आपके एक्स वाई के सेम हैं, इसके लिए भी और इसके लिए भी, चाहे इसके लिए भी, इन तीनों का ग्राफ एक ही बनने वाला है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं जो कि इसको 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 सबको सेटिस्फाई करते हो। अगर सबको सेटिस्फाई करते हैं सारे पॉइंट्स, ठीक है, सबको सेटिस्फाई करते हैं, तो इसका मतलब वो सारे पॉइंट्स इन तीनों के कॉमन सोल्यूशन है। यही हुआ ना। ठीक है, ऐसे करके हमारे पास हमने तीन अलग अलग इक्वेशंस ली, लेकिन तीनों इक्वेशंस का ग्राफ एग्जैक्टली सेम आया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हर एक पॉइंट जो इस पे लाई करता है वो इस पे भी और इस पे भी लाई करेगा। तो इसका मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशंस ऐसे केस में एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, अगर आपसे मैं कहता हूं कि x प्लस वाई इक्वल टू 1 और दूसरी इक्वेशन मैंने ले ली 2x प्लस 2y इक्वल टू 3। ठीक है, तो अब आप देखो x प्लस वाई इक्वल टू 1 और 2x प्लस 2y इक्वल टू 3 का मतलब क्या होगा, एक दूसरी लाइन कुछ उसी के पैरेलल बन जाएगी। आप ड्रॉ करके देख लो, यहां पे आपका ये 1, 0, 0, 1 से पास होगी और ये पास होगी, y को 0 रखो तो x आपका 3/2 है ना, और x को 0 रखो तो y आपका 3/2। तो ऐसे करके दो पैरेलल लाइंस बनेंगी। यहाँ पे पैरेलल उतनी दिख नहीं रही हैं, बट आप ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करोगे तो आपको ये दोनों पैरेलल लाइंस मिलेंगे। पैरेलल लाइंस तो कभी इंटरसेक्ट नहीं करती, तो अगर कभी इंटरसेक्ट नहीं करती इसका मतलब कोई ऐसा एक्स वाई नहीं है जो कि इसको और इसको दोनों लाइंस पे साइमल्टेनियसली आपका एग्जिस्ट करने लगे। अगर कोई ऐसा एक्स वाई नहीं है तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि इसका कोई भी कॉमन सोल्यूशन नहीं होगा। ऐसा कोई एक्स वाई नहीं है जो कि पहली और दूसरी दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करता हो। तो इसका मतलब इस केस में आपके पास नो सोल्यूशन आएगा। ठीक, थर्ड केस वो आपने पहले भी देख लिया है, जब हमने x इक्वल टू वाई और x इक्वल टू माइनस वाई दो लाइंस बनाई और दोनों लाइनों ने एक पॉइंट पे आकर के इंटरसेक्ट किया। वो केस हमारा ऐसा है जबकि हमारे पास यूनिक सोल्यूशन
बनेगा। ठीक है, मतलब मान लीजिए आपने एक ग्राफ ड्रॉ किया, ठीक है, थर्ड केस यहां पे ले लेते हैं। आपने एक ग्राफ ड्रॉ किया, एक लाइन आपकी कुछ इस तरीके से आ रही है, दूसरी लाइन आपकी कुछ इस तरीके से आ रही है। तो ये जो पॉइंट आपका एक ही मिल रहा है पॉइंट, जो कि पहली और दूसरी दोनों लाइंस को सेटिस्फाई करता है, यानी दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है, और इस केस में ये रिप्रेजेंट करेगा यूनिक सॉल्यूशन, ये रिप्रेजेंट करेगा यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो ग्राफिकली हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन का मतलब ये रहता है। ठीक है, कि यहां पे लाइनें एग्जैक्टली सेम है, यहां पे हमारे पास दो लाइनें पैरेलल हैं, और यूनिक सॉल्यूशन कहने का मतलब है कि आपके पास दोनों लाइनें सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो बस इस लेक्चर में इतना ही है, और इस चैप्टर में भी आपका बस इतना ही है। ठीक है, तो बहुत आसान सा चैप्टर है, 2 लेक्चर्स का, आसान कुछ ही क्वेश्चंस भी हैं, तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। बस ग्राफ पे थोड़ा बहुत ग्राफ पेपर्स पे इसको बनाने की प्रैक्टिस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स के साथ। थैंक यू ऑल।